आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टडी करने हैं वो है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, मीन हाउ दे आर क्लासिफाइड। फिर उसके बाद हम इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, मतलब हम इनकी नेमिंग देखेंगे। नेमिंग आपको पता है दो तरह की होती है, या तो हमारे पास होते हैं कॉमन नेम्स या फिर हमारे पास होते हैं IUPAC नेम्स। और जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ देयर प्रिपरेशन। तो जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में जो आपके पास आ सकते हैं इन चारों टॉपिक्स में से, वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। सेकंड क्वेश्चन है डिटेल्ड नोट ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दिस इज सिंबल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अभी जब हम अल्काइल हैलाइड का इंट्रो लेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे डैट व्हाट इज़ दिस। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ डू यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है डैट इज़ व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, और किस तरह से हमने उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड का अगर आप नाम देखो तो इसके दो पार्ट हैं आपके पास। एक आपके पास आता है अल्काइल, दूसरा आपके पास आता है हैलाइड। अब ये जो अल्काइल है ये आपको पता है इट इज़ फ्रॉम अल्केन्स। अगर अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, या फिर सिंपली कहें कि अल्केन डेरिवेटिव्स, जब अल्केन के साथ से हाइड्रोजन को उतार के और ग्रुप और एटम वहाँ पर लगाए जाते हैं तो वो अल्केन के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं हमारे पास। और अल्काइल से ही स्टार्टिंग होती है क्योंकि जब अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो वो अल्काइल बन जाती हैं। और हैलाइड्स आपको पता है क्या है। हैलाइड आपके पास होती हैं हैलोजिन्स। हैलोजिन्स आपके पास होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, जो पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ में, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कॉमन सेंस के कि हैलोजिन और हैलाइड में फ़र्क क्या है, ये अलग अलग हैं या सेम हैं। तो हैलोजिन आपके पास ये है X, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हैलोजिन एग्जिस्ट करती है S- की फॉर्म में, मतलब कि अपने A9 की फॉर्म में हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करती हैं, तो ये अपने A9s बनाती हैं। तो आपके पास जो हैलोजिन्स हैं जब वो अपने A9 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, H नेगेटिव X नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो उस टाइम हम उनको कहते हैं हैलाइड्स। अब आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, या आप सिंपली कह सकते हो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, या फिर आप कह सकते हो हैलोजिन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन क्या है, ये है आपके पास CH4। अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो ये आपके पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। एज यू नो के कार्बन आपके पास है टेट्रावेलेंट, और ये टोटल आपके पास 4 बॉन्ड्स बना सकता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, वेलेंट होता है वेलेंसी, मतलब कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर लगे होते हैं हाइड्रोजन, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट अल्केन आ जाता है, मतलब कि मीथेन। तो जब आप यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर हैलोजिन लगा दो तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपने हैलोजिन, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लगा दी है क्लोरीन। अगर मैं क्लोज करके लिखूँ तो ये आपके पास है CH4, ये आपके पास बन जाता है CH3Cl। तो ये आपके पास आता है एक अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल होता है आपके पास R ग्रुप, ये अल्काइल जिसको पहले हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ अल्काइल। और ये आपके पास X है हैलाइड, तो अगर मैं जनरल लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है RX। तो अल्काइल हैलाइड भी लिखा जाता है और जनरली इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको RX की फॉर्म में भी लिखा जाता है, दिस इज़ अल्काइल एंड दिस इज़ हैलाइड। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर स्पेसिफिकली लिखा जाता है तो कोई सा भी R ग्रुप लिया जा सकता है। जिस तरह CH3 एक R ग्रुप है, C2H5 एक R ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये आपके पास आ
जाता है R। ये आपके पास आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें आपके पास अल्केन मतलब डेरिवेटिव अल्काइल प्रेजेंट होते हैं और साथ आपके पास हैलाइड्स होते हैं जो कि हैलोजिन की एनाइनिक फॉर्म है। तो ये आपके पास आ जाता है अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इनकी क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमेशा किसी ना किसी बेस पे की जाती है। किसी भी चीज़ को जब क्लासीफाई किया जाता है, उसकी क्लासेस बनाई जाती हैं, उसकी डिवीजन्स बनाई जाती हैं, तो उनकी कोई बेस होती हैं। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होती है अल्काइल हैलाइड की, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलाइड्स, कि कितने हैलाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो आपके पास मोनो हो सकते हैं, वो आपके पास डाई हो सकते हैं, वो आपके पास ट्राई हो सकते हैं, वो आपके पास पॉली हो सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलाइड्स। व्हाट इट्स मीन, अगर आपके पास मोनो अल्काइल हैलाइड है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 हैलोजिन प्रेजेंट होगी। अगर डाई हैं तो 2 होंगी, ट्राई हैं 3 होंगी, पॉली है तो इसका मतलब है कि आपके पास होंगी मैनी। अब ये मोनो डाई ट्राई आपके पास क्या हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक हैलोजिन प्रेजेंट है। ये पूरा मॉलिक्यूल है इस टाइम आपके पास। इस पूरे मॉलिक्यूल को जब आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजिन आपको नज़र आएगी। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है मोनो अल्काइल हैलाइड की। अब अगर हम इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं डाई की, तो डाई हमारे पास होंगे 2। मतलब ये हमारे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन हो और अगर यहाँ पर भी क्लोरीन हो तो ये आपके पास बन जाता है CH2Cl2। और ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है डाई अल्काइल हैलाइड की। और अगर हम ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई में एक हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर हैलोजिन, क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, एंड दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ट्राई अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से अगर इस हाइड्रोजन को भी रिमूव करके यहाँ पर क्लोरीन लगा दी जाए तो ये आपके पास बन जाती है टेट्रा। अब टेट्रा से आगे हमारे पास पॉली किस तरह से होते हैं, ये जो कार्बन चेन है ये हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। जैसे अगर मैं ये इस तरह से लेती हूँ 2 कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये आपके पास 4 आ गए हैं। और अगर आप इन्हीं हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दो तो ये आपके पास बन जाते हैं पॉली अल्काइल हैलाइड्स, जहाँ पर हैलोजिन का नंबर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलाइड्स जो प्रेजेंट हैं कार्बन के साथ। तो ये सिर्फ एक कार्बन तो नहीं होती, ये कार्बन चेन इसी तरह से बैक साइड पे एक्सटेंड होती जाती है हमारे पास। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होते हैं हैलोजिन की तादाद भी इंक्रीज़ होता जाता है जो इसके साथ अटैच होते हैं। तो उन्हीं की बेसिस पे इनको मोनो, डाई, ट्राई, पॉली कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने की हैं डिस्कस। तो ये हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसको हम कहते हैं व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। इसका आंसर आपकी बुक में बहुत अच्छा गिवन है, विद एग्जांपल्स उन्होंने आपको दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ डिटेल्ड ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ऐसा एज सच पेपर में नहीं आता क्वेश्चन। अगर कभी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आया है पेपर में तो वो सिर्फ अल्केन है। अल्केन का आता है डिटेल्ड नोट ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसके अलावा किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पेपर में नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर करवाया जाता है क्योंकि पेपर में जो आते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आपने नेमिंग देनी होती है, या फिर नेम्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करें। तो अगर आपको नोमेनक्लेचर आता है, उनकी नेमिंग करनी आती है, तो फिर आपके लिए वो शॉर्ट क्वेश्चन में 2/2 मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन के अंदर ऐसे बहुत से नेम्स और स्ट्रक्चर्स गिवन हैं जिनके आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं और नेमिंग देनी होती हैं। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, और पेपर में जो भी नेम और स्ट्रक्चर आते हैं नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन, वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से ही आते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक एक स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर का नेम देंगे। तो अब हम आते हैं डिटेल्ड नोट ऑन दी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
नोमेनक्लेचर मतलब कि नेमिंग मालिक्यूल्स की दो तरह से होती है। फर्स्ट को हम कहते हैं कॉमन और ट्राइवियल नेम्स। सेकंड हम कहते हैं IUPAC और ये कैपिटल में लिखा है, तो ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम कैपिटल में इस तरह से लिखते हैं तो ये ज़रूर किसी की एब्रीवेशन होती है। मतलब हमने जो ये पूरे 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, तो उनके पहले पहले अल्फ़ाबेट को लेके यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, तो ये हमारे पास इनको हम एब्रीवेशंस कहते हैं। अब जो नोमेनक्लेचर है वो हमारे पास होता है दो तरह का। पहले होते हैं कॉमन और ट्राइवियल नेम्स, दूसरे होते हैं IUPAC। अब व्हाट आर कॉमन एंड व्हाट आर IUPAC? द डिफरेंस इज़ कॉमन का मतलब होता है कॉमन। अब अगर हम कंट्री की ही बात करें, एक कंट्री के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, नेटिव उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती हैं। तो हर एक लैंग्वेज में एक ही चीज़ के जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती जाती है उसकी नेमिंग भी डिफरेंट होती जाती है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन नेम या फिर ट्रेडिशनल नेम जो हमने खुद से दिए होते हैं। तो अगर आप एक इलाके में रहते हो और किसी चीज़ का आपका अपना नेम है, आप दूसरे इलाके में मूव करके जाओगे तो ज़रूरी नहीं है जो आपने चीज़ का नेम रखा है वो भी उसको उसी नेम से पुकारें, उनका नेम डिफरेंट होगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो ये हमारे कॉमन नेम्स होते हैं। और IUPAC एक सिस्टम है जो कि पूरी वर्ड पे अप्लाई होता है। IUPAC के अकॉर्डिंग अगर एक मालिक्यूल को नेम दिया गया है तो पूरी वर्ड में आप जब नेम लोगे तो वो एक स्पेसिफिक मालिक्यूल ही होगा जिसकी आप बात कर रहे हो, एंड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। अदरवाइज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमन और ट्राइवियल नेम्स तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आपने अपना कॉमन नेम रखा है, द अदर पर्सन टू विच यू आर टॉकिंग उसको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एंड डेट विल कॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो जब भी बात की जाती है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली तो IUPAC नेम्स को ही हमेशा यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉमन नेम्स अगर आप कॉमनली बात कर रहे हो तो आप कॉमन नेम्स यूज़ कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट ऑन इंटरनेशनल स्केल आप IUPAC नेम्स ही यूज़ करोगे। तो पहले हम अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उनके IUPAC नेम्स को स्टडी करेंगे। तो मैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड लिखती हूँ। ये मैंने सिंपलेस्ट अल्काइल लिया है जो कि मीथेन से मिथाइल है, और साथ मैंने इसके ले ली है क्लोरीन। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूँगी तो मैं अल्काइल का नेम लिखूँगी और साथ हैलोजन का नेम लिखूँगी। जैसे कि यहाँ पर ये अल्काइल एक कार्बन मीथेन होती है तो ये मेरे पास आ जाता है मिथाइल, और क्लोरीन को हम कहते हैं क्लोराइड, तो ये मेरे पास हो गया क्लोराइड। ये कॉमन नेम है जो हमने सिंपली कहा अल्काइल हैलाइड, और एक्स के अकॉर्डिंग पहले R का नाम लिखा फिर एक्स का नाम लिखा। जैसे अगर मैं यहाँ पर C2H5 यहाँ पर Cl लेती हूँ तो ये इथेन होती है, C2H6। अगर आपको सीरीज़ नहीं आती तो मैं अपने पहले लेक्चर्स में बहुत दफ़ा इन सीरीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। मीथेन से लेके डिकेन तक सीरीज़ मैंने लिख के भी दी हैं, आप उनको रिवाइज़ करें, याद करें अच्छी तरह। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी कि हम किन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आता है इथाइल, दिस इज़ क्लोराइड, तो इसको मैं लिख दूँगी इथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पर मैं इस चेन को इंक्रीज़ करती हूँ, CH3 जो कि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, ब्रिज पोजीशन में CH2, और यहाँ पर अगर हम इसकी बजाय ब्रोमीन ले लें, स्टूडेंट इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा क्लोरीन ही ले रहे हैं, तो हम ब्रोमीन ले लेते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन द लीस्ट वन जिसको डिस्कस नहीं किया जाता, वन इज़ वेरी फास्टर इन इट्स रिएक्शंस एंड द अदर इज़ वेरी लीस्ट वेरी स्लो, तो इसलिए इंटरमीडिएट क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया जाता है। अब हम बहुत पहले भी इस चीज़ को जिक्र कर चुके हैं कि जो स्ट्रेट चेन होती है उसके लिए N, उसके बाद N का वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रेट के लिए, उसके बाद नियो का वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके बाद आइसो का यूज़ किया जाता है। ये पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, और अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है एक जो कि CH3 CH2 CH3 होता है, अभी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव है, तो ये प्रोपेन की बजाय अल्काइल की फॉर्म में ये बन जाता है प्रोपाइल, और साथ में ब्रोमीन है ये बन जाएगा ब्रोमाइड, और ये इस तरह से एक स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूँगी इस तरह से। अदरवाइज़ ये ब्रांचिंग में भी एग्जिस्ट करता है, वो ब्रांचिंग के लिए हम नियो और आइसो का वर्ड यूज़ करते हैं जो इससे
पहले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है, आप वहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इफ़ यू हैव नो आइडिया। तो ये हमारे पास होते हैं कॉमन नेम्स, जहाँ पर हम आर का नेम लिखते हैं और साथ हैलोजन का नेम लिख देते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड, जो हमारा सेकेंड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल से ही हम लेके शुरू करेंगे। हम ले लेते हैं CH3Cl। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, कार्बन नंबर को, जो अल्केन के नोमेनक्लेचर के स्टेप्स होते हैं सबसे पहले उन्हीं को फॉलो किया जाता है। मतलब सबसे पहले नंबरिंग दी जाती है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके, फिर उसके बाद नेमिंग होती है। वो सारा स्टेप वाइज है अल्केन का नोमेनक्लेचर। वो भी लेक्चर्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहो तो वो एक अलग से पूरा लेक्चर बन जाता है। तो उन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। उस स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो चेन का इशू ही नहीं, तो सिंपलेस्ट क्या किया जाता है, ये जो आपके पास पेरेंट होता है अल्केन, इसका नेम सबसे आखिर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अल्काइल नहीं, इसको अल्केन कंसीडर किया जाता है और इसको मैं लिखूँगी मीथेन। और ये जो साथ हमारे पास ग्रुप लगे होते हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा नेम लिखा जाता है और नंबरिंग दी जाती है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनको लिखा जाता है। तो ये तो हमारे पास बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अगर हम इसके अलावा कोई और एग्जांपल लें ताकि आपको समझ आए, तो हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक नंबरिंग आए। तो CH3 CH2 CH2Cl। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन आ गई है। जब ब्रांचिंग आती है तो वहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है, डिफरेंट एंगल से देखना होता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें और कहाँ पर एंड करें, तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। प्लस ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है हैलोजिन, जो इस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन भी वहाँ पर ऐड होनी चाहिए। ये सारी बातें जब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर बहुत स्टार्ट में करवाया जाता है तो वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम नंबरिंग देते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 आप कभी भी नहीं करोगे, नंबरिंग हमेशा 1 2 3 होगी। यहाँ से नंबरिंग हमने क्यों स्टार्ट की, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट और नंबरिंग इस तरह से दी जाती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर अलाट होना चाहिए। इसलिए इसको मैं 1 2 3 कहूँगी। और जब कार्बन 3 होते हैं तो वो मेरे पास होती है प्रोपेन। तो ये पेरेंट नेम है, ये सबसे एंड में आएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये एंड में आएगा। अब ये प्रोपेन है, यहाँ पर लगी हुई है क्लोरीन, इसको हम कहते हैं क्लोरो। ये क्लोरो ओ कैसे बनता है, जो भी चीज़ नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको ओ लगा के क्लोरो, नाइट्रो इस तरह से बोला जाता है। जो न्यूट्रल होती हैं उनके नेम्स भी न्यूट्रल होते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये क्लोरो आ जाएगा और ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, तो ये हो जाता है 1 क्लोरो प्रोपेन। ये इस तरह से आ जाता है। इनको यहाँ पर अटैच करके लिखते हैं, ये मैंने लाइन नहीं लगाई, ये बताया है कि ये इकट्ठे आते हैं। अब एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर आपको पता चले कि चेन को सिलेक्ट किस तरह से किया जाता है जब डिफरेंट चेन्स हमारे पास बन रही होती हैं। तो हम एक इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है CH3, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर अटैच है ब्रोमीन। अब आप कार्बन चेन यहाँ से ये लॉन्गेस्ट ले सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो। तो अपनी आसानी के लिए जिस भी चेन को आप लॉन्गेस्ट चेन के तौर पे कंसीडर करो उसको इनबॉक्स कर लो। अब आपने इनबॉक्स कर लिया। इनबॉक्स करने से क्या फ़ायदा होता है, इनबॉक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि जो बॉक्स के अंदर आ जाएगा वो आपकी चेन होगी और जो कुछ बॉक्स के बाहर रह जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। इस तरह से आपको याद रहेगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं और आपने उनको नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो अब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप करो यहाँ से 1 2 3 4, अगर यहाँ से करो तो 1 2 3 4। अब यहाँ से भी जो है सब्स्टिट्यूएंट पहला कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट पहला कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड का जिक्र कर रहे हैं तो हैलोजिन हमारी प्रेफरेंस में आती है। तो हम चाहेंगे कि हम उसको 3 की बजाय 2 का नंबर दें, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये टोटल कार्बन नंबर 4 हैं, तो 4 के लिए हमारे पास आता है ब्यूटेन।
जो कि हमने पेरेंट यहाँ पर पहले लिख लिया। अब आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखो तो कार्बन नंबर 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर ये आपका है ब्रोमो और ये वाला है आपका मिथाइल। अब आपने पहले ब्रोमो को लिखना है या मिथाइल को लिखना है, ये लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकली ABC में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे B पहले आता है और M बाद में आता है, तो पहले हम ब्रोमो को लिखेंगे फिर हम मिथाइल को लिखेंगे। तो ये कार्बन नंबर 2 पे है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और फिर इसको लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। और जब आपको पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करना होता है तो सेंटर में इसको लगाते हैं, और जब दो नंबर्स इकट्ठे आ जाते हैं जैसे 2 आ जाए तो उनके दरमियान में लगाया जाता है कॉमा, उनको सेपरेट करने के लिए। ये हमारे पास आ जाते हैं IUPAC नेम्स। जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे और वहाँ पर आपने नेम सबके साथ लिखना ही होता है फॉर श्योर, तो वहाँ पर आप लोग कॉमन नेम्स यूज़ कर सकते हो। एज सच कोई इशू नहीं आएगा कि आपने कॉमन नेम नहीं लिखा। हाँ, जिन मॉलिक्यूल्स के आपको कॉमन नेम नहीं आते, कॉमन नेम्स आर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो अच्छी तरह से तो ये IUPAC नेम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिर आप IUPAC नेम को प्रेफर करो, गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। तो अगर आपको कॉमन नेम आते हैं तो आप कॉमन नेम यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये आपके पास आ जाता है नोमेनक्लेचर, जो दो तरह से होता है। आपके पास कॉमन नेम्स होते हैं, आपके पास IUPAC नेम्स होते हैं। कॉमन नेम में अल्काइल का नेम लिखा जाता है, साथ हेलोजन का नेम लिख दिया जाता है, और जो आपके पास IUPAC नेम्स होते हैं उनमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जाता है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है, फिर नंबरिंग की जाती है, फिर पेरेंट का नेम लिखा जाता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनके नेम लिखे जाते हैं और उनको भी अल्फ़ाबेटिकली ही फॉलो किया जाता है। तो ये हमारा हो गया नोमेन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ डू यू प्रिपेयर अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड को आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। तो अल्काइल हेलाइड अगर आपने प्रिपेयर करनी है तो बहुत ही आसान तरीका है, आप अल्कोहल्स लेते हो और अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर कर। अल्कोहल्स आपके पास होती हैं ROH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले हमारा एक लेक्चर है स्पेसिफ़िकली फ़ंक्शनल ग्रुप्स में, जिसमें हमने सारे के सारे फ़ंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो जाके। अल्कोहल्स आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। वाटर आपके पास होता है इस तरह से, एक हाइड्रोजन साथ उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल, और अगर वाटर के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर R ग्रुप मतलब कि अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये आपके पास हो जाती हैं अल्कोहल। यहाँ पर R ग्रुप को अभी ही हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है, सिंपलेस्ट R ग्रुप। अगर CH3 ले लो तो ये आपके पास सिंपलेस्ट बन जाती है अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हम नेम लिखें तो ये आपके पास CH3 मिथाइल है, तो ये आपके पास बन जाती है मिथाइल अल्कोहल। तो जब भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं अल्काइल हेलाइड्स, आप अल्कोहल से इजीली उनको प्रिपेयर कर सकते हो। इनको याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स बहुत ही आसान है। आपने याद रखना है कि एक जो आपके पास रिएक्टेंट है वो हैं आपके अल्कोहल्स, बाकी 3 इनके रिएक्शन होंगे विद 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। आपके पास पहला आ जाता है HX। अब HX आपके पास क्या है ये आपको पता है, ये आपके पास आता है अल्काइल हेलाइड। इसको हाइड्रोजन एसिड भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, सिंपलेस्ट HCl हो सकता है आपके पास, HF हो सकता है आपके पास, HBr हो सकता है। ये एसिड हैं, इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करवा के अल्कोहल का आप अल्काइल हेलाइड बना सकते हो। दूसरा आपके पास आ जाता है SOCl2। इसका नेम है आपके पास SOCl2। जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। सल्फ़र के लिए हमेशा वर्ड यूज़ किया जाता है थायो का, और ये ऑक्सीजन के साथ है तो इसको हम इसलिए कहते हैं थायोनाइल, और क्लोरीन के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है क्लोराइड। और तीसरा ये आपके पास आ जाते हैं फास्फोरस हेलाइड्स, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ये आपके पास 3 रिएजेंट हैं। 3 रिएजेंट आपने याद रखने हैं और सिर्फ आपने 3 इक्वेशंस इनकी याद रखनी है। अब पहली इक्वेशन में आपको पता है पहला रिएक्टेंट तो है आपके पास आपकी अल्कोहल,
साथ इसने रिएक्शन करना है HX के। अब होगा क्या, वेरी सिंपल, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो पता तो है आपने बनाना क्या है, आपने बनाना है अल्काइल हैलाइड। तो ये जो R है ये चला जाएगा इस X के साथ, और ये जो हाइड्रोक्सिल है ये इसके साथ आके बना देगा वाटर मॉलिक्यूल, और साथ आपके पास बन जाएगा RX, जो कि हमारे पास होते हैं अल्काइल हैलाइड। और ये रिएक्शन आपके पास होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अब ये तो हो गया जनरल। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली लिखूं R को हम ले लेते हैं CH3OH, यहाँ पर HCl ले लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास आ गया जिंक क्लोराइड। तो ये देखें CH3Cl प्लस H2O, तो ये हमारे पास बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। ये हमारा हो गया पहला हमारा सिंपल रिएक्शन। इसी तरह से हमारा दूसरा आसान रिएक्शन, रिएक्टेंट हमारे पास है ROH पहला। दूसरा हमने यहाँ पर ये रिएजेंट याद कर लिया था कि थायोनिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होना था। जब ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इसके यहाँ के बॉन्ड टूट जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या, ये SO नज़र आ रहा है आपको, ये इस एक ऑक्सीजन को भी यहाँ से लेके गैस बनाएगा SO2, जो गैस यहाँ से निकल जाएगी। दूसरा यहाँ पर दो हैं क्लोरीन्स, एक क्लोरीन यहाँ से ले लेगा ये हाइड्रोजन और बना देगा HCl, और ये भी वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकलता जाएगा। अब एक क्लोरीन यहाँ पर और बचेगा जिसको यहाँ पर ले लेगा R, और यहाँ पर बन जाएगा RCl। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। ये दो हमारे आते हैं बाय प्रोडक्ट्स। और ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहली बात तो यहाँ पर ये गैस है और ये वेपर्स हैं, और ये यहाँ से रिमूव होते जाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास प्योर फॉर्म में आएगा। सेकंड चीज़ जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। क्यों इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज़ होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है इस बात से अंदाज़ा लगता है कि वो मुल्क सल्फ्यूरिक एसिड कितना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और जो HCl है ये भी हमारे पास एसिड है, इसकी बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो दो बाय प्रोडक्ट हमारे मेन प्रोडक्ट के अलावा बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पर पानी बन रहा है, पानी इज़ नॉट वेस्ट, लेकिन हमारे पास पानी ऑलरेडी इतना होता है कि हमें पानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट खुद से बन रहे हैं ये हम खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाता है रिएक्शन दिस वन। तो ROH अल्कोहल से हमने प्रिपेयर करना है। थर्ड रिएजेंट हमारे पास ये आ जाता है PbR3। अब हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये जो R है ये यहाँ से लेगा ब्रोमीन को, तो RBr, ये तो अल्काइल हैलाइड हमारा बन गया। अब इसके अलावा और हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ हमारे पास जो बनना है डेट इज़ H3PO3, जो कि हमारे पास एक आता है फास्फोरिक एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट हैं, एक तो यहाँ पर इसको ले लेगा, दूसरा हमारे पास H3PO3 बन जाएगा। और यहाँ पर एक और रिएजेंट है तो उसको भी हम लिखेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे डिफरेंस ये आ जाएगा, यहाँ से पहले तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड RCl, दूसरा ये जो हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी इस Cl को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्लोरीन्स हैं तो उनको ब्रेक करके उतारना आसान है, तो इसलिए जब क्लोरीन ब्रेक होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर HCl भी बनता है, और इसके अलावा हमारे पास बनता है POCl। टू इक्वेशंस जो बैलेंस करने वाली हैं वो आपकी बुक में उन्होंने बैलेंस करके दी हुई हैं, तो आप वहाँ से इनकी बैलेंसिंग इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, PbR3 में आपके पास H3PO3 बनता है, फास्फोरिक एसिड है आपके पास, फास्फोरस एसिड। और सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर HCl भी बनेगा, तो जिसकी वजह से POCl2 हमारे पास ये दो बन जाते हैं प्रोडक्ट। ये हमारे पास तीन मेथड हैं
अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो प्रिपरेशन होगी वो होगी थ्रू अल्कोहल्स। तो अल्कोहल तो हर जगह आपके पास प्रेजेंट होंगी। अल्कोहल के अलावा जो आपके पास जिन जिन रिएजेंट के साथ अल्कोहल रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बना सकती है उनको आप याद रखोगे। आपके पास आता है HX, मतलब ये एसिड है, HCl के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। दूसरा है थायोनिल क्लोराइड और थर्ड में आपके पास आते हैं फास्फोरस क्लोराइड्स। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिससे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है एक्चुअली, डैट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड। उसमें आपके पास क्या होता है, अगर आप ले लेते हो सोडियम आयोडाइड और इसका रिएक्शन करवाते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है और ये जो आयोडीन है ये डिस्प्लेसमेंट करती हैं, ये जगह चेंज कर लेती हैं। और क्या होगा, आर के साथ पहले क्लोरीन है तो फिर यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगी और ये बना देगा साथ में NaCl। अब ये हमने क्यों किया है, आपको पता है आयोडीन बहुत बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन करती है, तो हम डायरेक्टली अल्काइल आयोडाइड कभी भी किसी भी इनमें से मेथड को फॉलो करके नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आयोडीन बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर सोल्यूशन में आ जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, जब ये भी यहाँ से ब्रेक होगा क्लोरीन, तो NaCl एक दूसरे के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, तो ये बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। ये जो मैंने मेथड लास्ट में इक्वेशन लिखी है ये स्पेसिफिकली यूज्ड होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा आ जाए कि अल्काइल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से प्रिपेयर होती है। इन तीनों मेथड में से किसी के ज़रिए भी आप अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और उसकी रीज़न आपके पास ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन करवाता है, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा आपने अगर अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्रिपेयर करने हैं तो इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप कर सकते हो। करना क्या है, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, अल्काइल ब्रोमाइड भी आपके पास इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए आज के लेक्चर में। पहला अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन लिया, उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की, फिर हमने उनकी नेमिंग देखी और उसके बाद हमने उनको प्रिपेयर किया।